मित्रों प्रणाम, जय सनातन। आपको जैसे कि पता है अभी 9 दिसंबर को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं सुरक्षित हूँ अभी और आराम कर रहा हूँ। तो सुबह सुबह पुस्तक पढ़ रहा था, ये नागपुर के भोंसले। इस पुस्तक का नाम है 1730 से 1854 और ये डॉक्टर भारा अंधारे डीलिट इन्होंने लिखी है। तो मैं उस लड़ाई की बात कर रहा हूँ जिसमें मराठे पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन हो गए, पराजित हो गए। ये 1817 की बात है। 1818 में जब होलकर हार गई पूरी तरीके से, तो मराठों की ताकत खत्म हो गई, क्योंकि होलकर महारानी तुलसाबाई के साथ में भी जो गद्दारी की थी, उनके सेनापति ने युद्ध से एक दिन पहले उनकी हत्या कर दी गई। उनके साथ में भी बताया जाता है कोई ब्राह्मण था उस गद्दारी में। मान के चलिए कि कल युद्ध होना है, यानी कल सवेरे युद्ध होना है और आज रात में हत्या हो जाए किसकी? महारानी की, जो युद्ध का संचालन कर रही है। तो कैसा होगा? और उनका एक सेनापति बिक भी गया। अभी जो बात आती है ना मुसलमानों की, देखिए वो हर मुसलमान गद्दार है जो अपने आप को जिहादी मानता है। न तो वो अपने पिता का है, न अपने भाई का है, न बहन का है। उसको बस हूरें दिखती हैं। वैसे आज तक कोई जन्नत में गया नहीं, ऐसा प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन इस जन्नत के झूठे सपने को हासिल करने के लिए ये मरते रहे, अत्याचार करते रहे। वहीं पर ऐसे मुसलमानों की कभी कमी नहीं रही जो सनातनी मुसलमान हैं। इन्होंने राष्ट्र के लिए, धर्म, देश के लिए, मानवता के लिए अपने प्राण दिए हैं, अपना सब कुछ गंवाया है। मित्रों, आज मैं ब्राह्मण व्यवस्था पे बात कर रहा हूँ कि मैं बार बार कहता हूँ कि भारत अगर मुसलमानों का भी गुलाम हुआ तो उसके कारण ब्राह्मण थे, अंग्रेजों का गुलाम भी हुआ तो उसके कारण भी ब्राह्मण थे। इनकी गद्दारियाँ थी। कौन से ब्राह्मण? जो सिर्फ नाम के ब्राह्मण हैं, जो सिर्फ कर्म से हीन हैं, सिर्फ जन्म के आधार पर अपने आप को ब्राह्मण कहते रहते हैं। ऐसे ब्राह्मण जो जजिया के बदले बिके। और जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ सनातनी मुसलमानों की और सैयदी ब्राह्मणों की भी बात अक्सर करता रहता